अगर मैं आपसे कहूं कि वो तीन खिलाड़ी जो एशिया कप 2025 को जिताने का दम अकेले रखते हैं, वो तीन खिलाड़ी जिनके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट अभी आपके कप्तान, हेड कोच और बीसीसीआई के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार ये क्या एशिया कप 2025 को जिताकर भारत की झोली में लाकर रख सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो तीन खिलाड़ी हैं कौन कौन से, आखिर क्यों इनके ऊपर इतना ट्रस्ट किया जा रहा है और इनके बीते कुछ समय पहले का क्या स्टेट रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप ये जानने की कोशिश करोगे एशिया कप 2025 कब कहाँ कैसे होगा, तो आपको 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ। एशिया कप 2025 इसी 9 सितंबर से चालू होगा, 28 सितंबर को जाकर खत्म होगा। इसमें भारत अगर फाइनल पहुंचता है तो टोटल 7 मुकाबले खेलेगा, लेकिन अभी तक 3 मुकाबले ऐसे हैं जो कि बता दिए जा चुके हैं जो कब कहां और कैसे होगा। तो आपको मैं बता दूं, जितने भी मुकाबले होने वाले हैं वो सारे के सारे यूएई के अंदर खेले जाएंगे। यूएई में भी जहां दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम है वहां पर, और अबू धाबी के स्टेडियम के अंदर। तो आपको मैं बता दूं, ये 2 स्टेडियम के अंदर भारत का परचम हमेशा लहराता है और हमेशा लहराता रहेगा, क्योंकि चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, कहीं भी हो, भारत वहां पर जीत कर ही आया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत यहां पर कब, कहां और कैसे मैच खेलेगा। तो पहला मैच ये अपना 10 सितंबर को खेलेगा यूएई के खिलाफ, दूसरा 14 सितंबर को खेलेगा पगला पाकिस्तान के खिलाफ, फिर 19 सितंबर को खेलेगा ओमान के खिलाफ। तो ये टोटल 3 मुकाबले हैं जो कि बता दिए जा चुके हैं। इसके बाद कुछ 4 टीमें ऐसी होंगी जो कि छट कर बाहर आएंगी, और फिर उनमें आप मान सकते हो कि टॉप 4 कह सकते हो या फिर आप सेमीफाइनल कह सकते हो, ये कराया जाएगा। अब उसके बाद फाइनल होगा। तो अगर भारत फाइनल पहुंचता है तो टोटल 7 मुकाबले खेलेगा। और उसी के साथ साथ इस साल एशिया कप 2025 के अंदर टोटल 8 टीमें हैं। इंडिया, पाकिस्तान, हांगकांग, ओमान, यूएई, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये टोटल 8 देश हैं। और इसकी मेज़बानी इस बार भारत और श्रीलंका दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं। और इस बार भी भारत क्या पता एशिया कप 2025 को आराम से जीत जाए, क्योंकि अभी तक टोटल 16 बार एशिया कप हुए हैं और उसमें से भारत 8 बार आराम से जीत चुका है। 2022, 2023 के अंदर जब लगातार एशिया कप हुए थे तो वहाँ पर भी भारत जीत ही गया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो 3 खिलाड़ी कौन, वो 3 खिलाड़ी कौन जो इस बार एशिया कप 2025 आपके खेमे में लाकर रखेंगे, क्योंकि इस बार अब आपके रोहित और विराट नहीं खेलेंगे। T20 के फॉर्मेट में एशिया कप होगा, लेकिन T20 फॉर्मेट से रोहित और विराट दो के दोनों संन्यास ले चुके हैं। तो पहले नंबर पर कोई और नहीं बल्कि आपके तिलक वर्मा आते हैं। अब अगर आप सुनकर ये सोच रहे होगे कि यार ये तू क्या कह रहा है, टीम के अंदर शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, ये सब खिलाड़ी, इनका नाम तो क्यों नहीं ले रहा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज उन खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो दिखाते तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन उनकी चर्चाएं 0 के बराबर होती हैं। आखिर वो कौन से ऐसे 3 खिलाड़ी हैं जो अंडर एस्टिमेट हमेशा किए जाते हैं लेकिन सबसे बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। तो पहले नंबर पर कोई और नहीं बल्कि तिलक वर्मा आते हैं। तिलक वर्मा वो खिलाड़ी है जो कि T20 के अंदर 2 मैचों में लगातार शतक मार चुका है। लगातार का मतलब बैक टू बैक, एक मैच में मारा फिर अगले मैच में मारा। ये कारनामा अभी तक आपके रोहित, विराट, सचिन और MS धोनी भी नहीं कर पाए हैं, जो तिलक वर्मा ने इतनी कम उम्र में कर दिया। लेकिन अगर आप इनका स्टैट देखोगे तो 25 मैच के अंदर 24 इनिंग्स के अंदर इनको खेलने को मिला है। 749 रन बनाए, यानी कि लगभग 750 के करीब। 3 अर्धशतक हैं तो 2 शतक हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये बंदा अगर इस तरीके से खेल सकता है और IPL के अंदर भी उम्दा परफॉर्मेंस दिखा सकता है, तो अगर टीम इंडिया के अंदर चल गया तो भाई टीम इंडिया की तो बल्ले बल्ले होने ही वाली है। और आपको मैं बता दूं, वो मैच जब फंसा था, भारत जब खेल रहा था और उसमें तिलक वर्मा भी थे, और वो मैच पूरी तरीके से फंस चुका था, लेकिन तिलक वर्मा ने शतक मार के वो मैच जिताया था। अगर वो मैच अगर आपको याद हो किस टीम के खिलाफ था बताइएगा ज़रूर। लेकिन अब दूसरे नंबर पर जो खिलाड़ी आता है, वो खिलाड़ी अगर आप सुनोगे तो कहोगे कि भाई हाँ, ये इसको मैं मान सकता हूँ। ये कोई और नहीं बल्कि आपके सिराज भाई साहब हैं, मियाँ भाई DSP साहब। असल में इन्होंने अभी तक T20 की बात करें तो 16 मुकाबलों के अंदर 350 के करीब रन दे चुके हैं, बनाए नहीं, दे चुके हैं। और लगभग 450 से ज़्यादा बॉल करा दिए और केवल 14 विकेट लिए। तो अगर इनका स्टैट की बात कर लें कि भाई क्या परफॉर्मेंस है T20 के अंदर, तो काफ़ी ख़राब है। लेकिन अगर बीते कुछ समय के अंदर देख लें, कुछ 1-2 महीने में इस बंदे ने क्या उखाड़ कर रखा है, तो भाई पूरे इंग्लैंड को उखाड़ कर रख दिया। क्योंकि जहां पर टीम इंडिया पूरी तरीके से फंस चुकी थी, जसप्रीत बुमराह को नहीं खिलाया गया था, वहां पर इस बंदे ने अकेले एक इनिंग्स के अंदर 5-5 विकेट लिए, एक मैच के अंदर 10-10 विकेट लिए। ये ऐसा खिलाड़ी है।
तो आप क्या विश्वास अब कर सकते हो कि ये T20 के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है? क्योंकि अगर इसको अपना स्टैट अच्छा करना है तो मात्र 2 से 3 मैच काफ़ी होंगे, जहां पर इस बंदे ने 4 से 5 विकेट झटके डायरेक्ट 10-15 विकेट आगे खसक जाएगा और तब स्टैट पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएंगे। क्योंकि तब जब ये खेले करते थे तब इनका स्टैट उतना और परफॉर्मेंस दोनों खराब हुआ करता था। हमेशा ये पिटवाते थे तो उसके बाद एक आध विकेट ले लिए तो उसका क्या ही मतलब जब आप 100 रन पिटवा कर 1 विकेट ले रहे हो। लेकिन अब बंदे ने वो काम करना चालू कर दिया है कि 10 रन देकर भी 1-2 विकेट, कभी कभी 3 विकेट झटक लेता है। और ये सारा कॉन्फिडेंस इनको जब इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे टेस्ट मैच, वहाँ से आया। तो आपको क्या लगता है कि एशिया कप जिताने का दम भी रखते हैं? क्योंकि इस बंदे ने ये भी कह दिया कि पहले तो मुझे केवल जस्सी भाई पर ही विश्वास था, लेकिन अब आई बिलीव ऑन माई सेल्फ, मुझे खुद पर भी विश्वास हो चुका है, पहले नहीं था। लेकिन अब तीसरा जो खिलाड़ी आता है उस खिलाड़ी का नाम कोई और नहीं बल्कि रिंकू सिंह है। रिंकू सिंह वो खिलाड़ी है जिस खिलाड़ी को द लॉर्ड के नाम से जाना जाता है। रिंकू सिंह वो खिलाड़ी है जिसे द फिनिशर के रूप में जाना जाता है। रिंकू सिंह वो खिलाड़ी है जिस बंदे ने ऐसे ऐसे मौके पर भारत को जीत दिलाई है जिस मौके पर लोगों ने कह दिया था कि बस अब खुदा ही बचा सकता है, और खुदा इनके अंदर से निकल कर आया था। इस वजह से इनको द लॉर्ड बुलाया जाता है। द लॉर्ड रिंकू सिंह, जिन्होंने 33 मुकाबलों के अंदर 3 हाफ सेंचुरी मारी है और 550 के करीब रन मारे हैं, ये द लॉर्ड वही हैं। असल में आपके रिंकू सिंह को ज़्यादा खेलने को मौका नहीं दिया जाता। आपके रिंकू सिंह को जब भी खेलने का मौका दिया जाता है तो 5वें, 4थे या 6ठे नंबर पर उतारा जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे T20 के अंदर, जहाँ पर केवल 120 गेंदें खिलाई जाती हैं, 20 ओवर का मैच होता है, और उसमें अगर आपको इतनी कम गेंदें खेलने को मिले, 5वें, 6ठे पर उतारा जाए, तो आपको कितनी गेंद खेलने को मिलेगी? और अगर आप इतने कम मैचेस के अंदर ये स्टैट बना सकते हो तो आपने ठीक ठाक ही खेला होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि इस 3 खिलाड़ी में से वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो खिलाड़ी इस बार एशिया कप 2025 का जिताने का दम रखता होगा? ये मत कहना कि बड़े बड़े खिलाड़ियों को शुभमन गिल हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए। ये खिलाड़ी की बात बताना जो खिलाड़ी सबसे ज़्यादा बार अंडर एस्टिमेट किए जाते हैं, लेकिन वही खिलाड़ी इस बार एशिया कप जिताने का दम रखेंगे। अधिक जानकारी चाहिए कि आखिरकार ये क्या 3 खिलाड़ी को खिलाया जाएगा कि नहीं, एशिया कप का क्या स्क्वाड रह सकता है, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।